एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है। आज बताएंगे जो पैनल में होती है ट्रैक, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकली हम कैसे पता लगा सकते हैं जो ट्रैक होता है, कैसे ट्रेस करना है, उसकी पूरी डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहले हम थ्योरी जानेंगे, थ्योरी में कैसे कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं, और थ्योरी के बाद आपको तुरंत प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। जो ट्रैक होती है, ट्रैक को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं प्रैक्टिकली। नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है उसको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जो ट्रैक जाती है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पीछे का बैकग्राउंड, इस तरीके से ट्रैक जाती है। उस ट्रैक को हम प्रैक्टिकली कैसे ट्रेस कर सकते हैं, आप लोगों को यह देखने को मिलेगी। देखिए अपने स्क्रीन पर आज का जो मेरा क्लास है, ट्रैक ट्रेसिंग करना, कैसे हम ट्रैक ट्रेसिंग कर सकते हैं। पहले मैं थ्योरी बताऊंगा और थ्योरी के बाद तुरंत प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। जो पैनल में ट्रैक जाता है, जो हमारी ट्रैक कहां से कहां, इस तरीके से आपको होल देखने को यानी छेदा देखने को मिलता होगा। ये ट्रैक कैसे जाता है, आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये ट्रैक कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे उसमें पूरा आपको प्रैक्टिकली में देखना होता है कि ट्रैक कहां से कहां जाता है। कि जो ट्रैकिंग ट्रेसिंग करना होता है यह हमेशा डैमेज होता रहता है। जब आप इस तरीके से देखेंगे, ये छेदा होता है, छेदा से पार होकर टेस्ट पॉइंट पर आता है। कभी भी आपको देखने को मिलेगा जो ट्रैक होगी यहां से यहां आ जाएगी, और यहां से इतनी दूर में कि अंदर कुछ जुड़ा नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा, जो ट्रैक होगी यहां से यहां आ जाएगा, यहां से जो ट्रैक होगी सीधा यहां आ जाएगा। ये जुड़ा नहीं रहेगा, लेकिन इस होल के रास्ते यहां स्टेट पॉइंट पर आ जाएगा। आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है, आपको इस तरीके से भी ट्रैक देखने को मिल सकता है। जो ट्रैक होता है इसमें क्या होगा, इस तरीके से देखिए आपके स्क्रीन पर समझाए हैं। ये इस तरीके से होल छेदा होता है, और छेदा के अंदर इस तरीके से ही ट्रैक जाता है, और स्टेट पॉइंट पर मिला हुआ नहीं होता है, और इस छेदा से डायरेक्ट स्टेट पॉइंट पर चला जाता है। जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो सोर्स पीसीबी होती है उसके अंदर इंस्टॉल होता है, यानी डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है जो होल छेदा वाला ट्रैक होता है यह डैमेज होता है। आपको ये ट्रेस करना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि जो वोल्टेज बनना था पैनल में नहीं बन रहा है। मान लीजिए एक ऐसा टेस्ट पॉइंट है, इस टेस्ट पॉइंट पर वोल्टेज बन रहा है, लेकिन इस टेस्ट पॉइंट से इस टेस्ट पॉइंट पर वोल्टेज जाएगा। आप मान सकते हैं कि इस तरीके से मान लीजिए अगर ट्रैक है तो इस ट्रैक से इसमें हलेगा, और इस ट्रैक से हलने के बाद इसमें जाएगा, यहां तक आया, फिर यहां से डायरेक्ट इस ट्रैक पर आ जाएगा। हो सकता है कि इस टेस्ट पॉइंट पर वोल्टेज आपको मिले, लेकिन इस टेस्ट पॉइंट पर वोल्टेज न मिले, तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको ट्रेस करके जाना है। आपको देखना होगा जो होल छेदा ट्रैक वाला होता है ये ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है। कोई भी टीवी हो, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है उसमें जो ट्रैक वाला होता है, होल वाला होता है ट्रैक, वह ज्यादातर डैमेज होता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस तरीके से हो, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, यहां डायरेक्ट टेस्ट पॉइंट पर जाए, फिर यहां से यहां आए। हो सकता है इस तरीके से भी जंपर हो, यानी अलग अलग सर्किट में आपको देखने को मिल सकता है। यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, यानी डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट जुटा नहीं रहेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट जुटा नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये छेदा के रास्ते डायरेक्ट स्टेट पॉइंट पर आ जाएगा। इसीलिए कभी भी आपको सीकेबी कट लाइन करना होता है तो क्या होता है, छेदा के इस बगल नहीं कट करना होता है। कभी भी आपको गेट लाइन स्टार्टिंग होता है, कोई भी पिक्चर में प्रॉब्लम आती है गेट लाइन से, कभी भी आपको गेट लाइन कट करना होता है तो इसीलिए छेदा के इस बगल नहीं कट करना होता है, छेदा के इस पार, यानी यहां पर से, यानी आपको देखने को मिलेगा यहां से जा रहा है। इस तरीके से अगर जा रहा है तो आपको इस तरीके से यहां से जब कट करेंगे तो गेट लाइन कट करने से प्रॉब्लम जो होगी सॉल्व होगी। अगर आप यहां से कट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसीलिए नहीं सॉल्व होगी क्योंकि इस छेदा के रास्ते डायरेक्ट यहां आएगा, इस छेदा के रास्ते यहां डायरेक्ट आएगा, इस छेदा के रास्ते यहां डायरेक्ट आएगा, इस छेदा के रास्ते इस डायरेक्ट आएगा। यानी जो छेदा वाला ट्रैक होती है ये डायरेक्ट जाता है, ये पीसीबी के अंदर इंस्टॉल होता है, आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ट्रैक अंदरूनी जो होता है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाता है। इसलिए इसमें ज्यादातर डैमेज होता है ट्रैक। आपको ट्रेस करके अगर वोल्टेज मान लीजिए मिस है, आपको पता है वोल्टेज यहाँ पर है, यहाँ पर जो होना था वोल्टेज यहाँ पर है, इस टेस्ट पॉइंट पर वोल्टेज नहीं आ रही है, मान लीजिए इस ट्रैक से, इस टेस्ट पॉइंट पर से डायरेक्ट यहाँ आया, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ रहा है। मान लीजिए आप टेस्ट किए, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा था और जो यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है, आप आराम से ट्रेस करेंगे इस रास्ते में कहाँ दिक्कत है। आपको अगर रास्ते में नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा,
इस टेस्ट पॉइंट पर से डायरेक्ट आपको इस टेस्ट पॉइंट पर जंपर मार देंगे तो सर्किट चालू हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि किस ट्रैक पर से आ रहा है। मान लीजिए इस ट्रैक पर से इस पर आ रहा है, तो आप इस पर अगर ये ट्रैक डैमेज है तो आप जंपर मार सकते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि किस ट्रैक पर से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप इस पर से जंपर मार दिए इस पर, तो क्या होगा, सर्किट में फॉल्ट में ही फॉल्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको जानना होगा किस टेस्ट पॉइंट पर से आता है, तो आप जंपर मार के पिक्चर ओके कर सकते हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो आपको ट्रेस करके देखना होगा सर्किट कहां से कहां जा रहा है। इस तरीके से ये जो होल छेदा ट्रैक होता है इस तरीके से जाता है, जो आपस में कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन होल छेदा से डायरेक्ट टेस्ट पॉइंट पर आ जाता है। और इस तरीके से ट्रैक बनी होती है, जो यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो जाए। कंपनियों की अपने अपने अनुसार सर्किट बनाई हो सकती है। मान लीजिए यहाँ से ये सर्किट यहाँ आया, हो सकता है यहाँ से सर्किट यहाँ आ जाए, उसके बाद यहाँ से होकर यहाँ आए, उसके बाद यहाँ पर आए, या हो सकता है यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए। आपको ये सर्किट में देखना होगा। कंपनी जो होती है अलग अलग सर्किट बनाई हो सकती है अपने अनुसार, उस हिसाब से आपको ट्रेस करके आना होगा। जरूरी नहीं है कि जो सीधा यहाँ से यहाँ आ रहा है यहाँ पर आए, यहाँ से जो सीधा आ रहा है यहाँ पर आए, यहाँ से जो सीधा आ रहा है यहाँ पर आए। ये ट्रैक कहीं भी जा सकता है, ये ट्रैक यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये ट्रैक यहाँ से यहाँ जा सकता है। आपको ये ट्रेस करके देखना होगा। चलिए अब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं प्रैक्टिकल वीडियो। देखिए प्रैक्टिकल वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो ट्रैक होती है इसके देखिए इसी प्रकार से ये ट्रैक होती है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये होल होता है इसके अंदर, इस होल से यहाँ आया है, यानी ये अंदरूनी ये पीसीबी किट, ये जो यानी ये पीसीबी किट होती है इसके अंदर इंस्टॉल होता है। जब कंपनी इस पीसीबी किट को बनाती है पहले ही मैनेज कर देती है, जिस हिसाब से जहां ट्रैक जाना होता है उस हिसाब से साचा में, उस हिसाब से कंपनी क्या करती है पीसीबी में इंस्टॉल कर देती है। जिस प्रकार से जहां जहां ट्रैक जाना होता है अंदरूनी उसको इंस्टॉल कर देती है। जो वोल्टेज बनने वाला रेगुलेटर कुछ भी होता है इसके पीछे लगता है, पहले ही ये साचा में बन जाता है। उसके बाद जहां जहां जो कंपोनेंट लगाना होता है कंपनी वह कंपोनेंट लगाती है। इस तरीके से देखिए यहाँ ट्रैक है, यानी अंदरूनी, यहाँ ट्रैक जो अंदरूनी है ये यहाँ पर आ रहा है। सोर्स पीसीबी जब आप पलटेंगे तो क्या होगा, ये दिखाई नहीं देगा, ये इस प्रकार से ये पीछे होता है। इस प्रकार से ये ट्रैक अंदरूनी जाती है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मल्टीमीटर को बजर रेंज में चेक करके ये ट्रैक कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाती है। आप लोगों को प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए ये जो आईसी निकाला गया है यह ईप्रोम आईसी निकाला गया है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से ये होल होता है। देखिए यहाँ से, यानी इस आईसी के पिन से देखिए ये होल यहाँ है, यानी यहाँ से ये जुड़ा है। इस होल के रास्ते देखना होगा किस ट्रैक पर जा रहा है, आपको इस तरीके से देखना होता है। देखिए ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले है जिसको मैंने बजर रेंज में रख दिया है। बजर रेंज और ये डायड रेंज में है, इसी से हम ट्रेस करके दिखाएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आईसी निकाला गया है। इस आईसी के पिन से देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये होल है। इस होल के रास्ते देखना होगा कहां पर जा रहा है। देखिए आपको अब बजर रेंज में रखना होगा इस तरीके से, और देखना होगा कहां पर ये जा रहा है। मान लीजिए आपको नजदीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको मल्टीमीटर का प्रोब इस पर रखना होगा और देखना होगा कंपोनेंट पर जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बजर रेंज में, देखिए बज रहा है, इस पॉइंट से इस रजिस्टर पर आ रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो होल है, यानी इस ट्रैक, यानी ये आईसी निकला हुआ है, इस आईसी के पिन से इस होल में आ रहा है और इस होल से डायरेक्ट इस रजिस्टर पर आ रहा है। यानी इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। देखिए ये आईसी का पिन है और आईसी के पिन से बगल में यहाँ पर होल है और इस होल के रास्ते डायरेक्ट, यानी यहाँ पर कहीं ट्रैक नहीं है, इस होल के रास्ते डायरेक्ट इस रजिस्टर पर बीप की आवाज दे रहा है। यानी ये डायरेक्ट, यानी जो कंपनी ये पीसीबी किट को बनाई है, सोर्स पीसीबी किट बनाया गया है, उसी समय इसमें जो साचा के द्वारा इंस्टॉल कर दिया गया है, यानी ट्रैक बना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आईसी लगाया जाएगा तो ऑटोमेटिक ट्रैक से जो कनेक्ट, यानी जो भी सिग्नल निकलना होगा, वोल्टेज निकलना होगा, इस रजिस्टर पर आएगी। यानी इस रजिस्टर से या हो सकती है यहाँ पर जाए। इस प्रकार से ये सर्किट बनी हो सकती है। आपको इस तरीके से देखना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक आईसी का पिन यहाँ भी है और देखना होगा, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी होल है। अब ये देखना होगा ये होल के रास्ते, यानी यहाँ से यहाँ तक दिखाई दिया और यहाँ से अब नहीं दिखाई दे रहा है ये कहां पर जा रहा है। और लगाने के बाद हम चेक करेंगे किस पर बीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस रजिस्टर पर बीप की आवाज दिया।
आपके देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस रजिस्टर पे बीप की आवाज दिया। देखिए यहाँ पर इस पिन के आईसी से, यानी इप्रोम आईसी है, यहाँ से जो पिन है डायरेक्ट इस होल में गया और इस होल से अब ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको बजर रेंज में इसी प्रकार से ट्रेस करना होता है। अब यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस रजिस्टर पर, यानी इस रजिस्टर पर बीप की आवाज देता है। यानी क्या हुआ, इस आईसी के पिन से यहाँ डायरेक्ट इस होल में गया और इस होल से डायरेक्ट इस रजिस्टर पे गया। हो सकता है इस रजिस्टर से यहाँ पर कोई वोल्टेज सिग्नल आए, या हो सकता है आईसी के पिन से जो सिग्नल या वोल्टेज निकलना होगा इस तरीके से यहाँ से निकल के यहाँ पर आए। ये आपको सर्किट में देखना होगा। नीचे से ये होल के रास्ते होकर किसी भी ट्रैक पर जा सकती है, जिस हिसाब से आवश्यकता होगी कंपोनेंट के हिसाब से ट्रैक जा सकती है। इससे पहले मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है। ये वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं।